नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, बिजली बोर्ड की भर्ती जो है वो आने वाली है और इसी के संदर्भ में आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो हम सिलेबस पे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, ध्यान से हमें देखना है कि किस प्रकार से पहले पैटर्न था, किस प्रकार से अब पैटर्न रहने वाला है और क्या क्या इसके अंदर सब्जेक्ट होंगे और क्या क्या कितने कितने नंबर के आएंगे, इन्हीं सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर दोस्तों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम बात कर रहे हैं JVVNL यानी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड टेक्निकल हेल्पर की टेक्निकल हेल्पर एग्जाम सिलेबस। आज का ये हमारा जो है वो टॉपिक रहने वाला है। यानी दोस्तों, यहाँ पर JVNL टेक्निकल हेल्पर एग्जाम जो लगने वाला है उसके हम सिलेबस की चर्चा कर रहे हैं। आप सबको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर मैंने JVNL लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल JVNL है, क्योंकि टेक्निकल हेल्पर की जो पोस्ट आती है वो आप सबको पता होना चाहिए कि वितरण की जो तीनों डिस्कॉम है उनके अंदर, जैसे आप JVVNL यानी कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ये जो है ये भी इसी के अंदर आती है। तो आप सबको सबसे पहली बात तो ये पता हो कि वितरण की जो तीनों जो कंपनियां हैं उन तीनों कंपनियों की जो भर्ती होगी, जो टेक्निकल पोस्ट है टेक्निकल हेल्पर, जो मोस्टली हम ITI वालों के लिए होती है, तो जाहिर सी बात है हम उसी की चर्चा कर रहे हैं, उसी के सिलेबस की हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि 1512 पदों की जो है 1512 पदों की जो है वो घोषणा हो चुकी है और हो सकता है कि पद और भी बढ़ाए जा सके और जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी होने वाला है। तो हम इसी के सिलेबस की हम चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान दे दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर 2011 से पहले कैसे होती थी भर्ती, फिर 2011 में कैसे हुई, फिर 2012, 13 और 14 में कैसे हुई, उसके बाद में जो है 2018 में कैसे हुई और अब कैसे होगी, यानी 2021 में कैसे होगी। हम इन्हीं के बारे में जो है वो डिटेल से चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि 2011 जो है उसमें मेरिट 2011 से पहले जो है जैसे 7 में वैकेंसी आई या फिर 10 में जो वैकेंसी आई, तो जाहिर सी बात है उनके अंदर जो है वो मेरिट बेस पे सिलेक्शन होते थे। यानी वहां पर क्या होता था, ITI के जो आपके नंबर आए हैं उन ITI के नंबरों की एक मेरिट बना लेते थे और इसके अलावा एक इंटरव्यू लिया जाता था। छोटा सा इंटरव्यू में छोटी मोटी चीज़ें पूछी जाती थी जो आपके इलेक्ट्रिशियन व्यवसाय से संबंधित है। एक तरह से अपने ITI में जिस प्रकार से वाइवा लगता है उसी प्रकार से जो है वो इंटरव्यू लिया जाता था। बाकी मुख्य रूप से जो है उसमें परसेंटेज जो है ITI के उनके आधार पर जो है एक मेरिट बनाई जाती थी और उसी से जो है वो भर्ती की जाती थी। तो दोस्तों, ये जो है वो 2007 में 10 में जो भी लगे हैं वो इसी आधार के ऊपर जो है वो ज्वाइनिंग करे हैं। तो ये 2011 से पहले की बात है। अब बात करते हैं 2011 में कैसे हुई। तो दोस्तों, आप सबको पता हो कि 2011 के अंदर 250 नंबर का वही 100 नंबर जो था, इसके अंदर 100 क्वेश्चन जो थे, 100 प्रश्न जो थे, प्रत्येक 2 अंकों का, यानी कि 200 मार्क, और 50% जो थे वो आपके GK वाले थे, यानी कि नॉन टेक के थे और ये प्रत्येक 1 अंक का था। तो इस प्रकार से 50 नंबर के ये हो गए और टोटल जो है आपके 250 नंबर का जो है वो पेपर हुआ।
लेकिन दोस्तों ये जो 250 नंबर का जो पेपर हुआ इसको 80% ही माना गया, और 20% जो है दोस्तों, इस 20% में 10% जो है वो आप ITI के परसेंटेज का मानते हैं, और 10% जो वेटेज जो है वो 10th क्लास के नंबरों का, 10वीं के मार्कशीट के आधार पर जो है आप 10% जो है वेटेज ये लेते हो। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 100% वेटेज हो गया, जिसमें 80% जो था वो तो माना गया आपका जो एग्जाम लिया गया, जो रिटर्न एग्जाम हुआ उसको, और जबकि यहाँ पर 10% जो है वो ITI और 10% जो है वो 10th के नंबरों को काउंट करके, और इस प्रकार से जो है वो एक मेरिट लिस्ट तैयार की गई और उसके बाद में जो है ज्वाइनिंग दी गई। दोस्तों ये 2011 की बात है, 2011 में ऐसा हुआ। उसके बाद में हम बात करें 2012-13 की या फिर 14 की, तो 2012-13-14 के अंदर दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि रिटर्न एग्जाम हुआ था। रिटर्न एग्जाम हुआ, रिटर्न एग्जाम हुआ, और रिटर्न एग्जाम जो था दोस्तों उसके अंदर वही पैटर्न रहा, यानी कि 100 नंबर 100 क्वेश्चन जो है 100% जो है प्रत्येक 2 अंक के, यानी कि कितने हो गए 200, और इसी प्रकार से 50 जो है वो नॉन टेक के पर्सन थे, जिसमें जीके और मैथ आ गया, और प्रत्येक 1 नंबर का था। तो इस प्रकार से ये 50 हो गए, और 250 जो है दोस्तों वो टोटल हो गया था, और 250 अंकों के आधार पर जो है मेरिट लिस्ट तैयार की गई, और उस आधार पे जो है वो सिलेक्शन दिया गया। दोस्तों यहाँ पर एक विशेष बात जो सीखने की है वो ये है कि ये जो 50 अंक जो थे, इस 50 अंकों में लगभग 30 से 35% जो थे दोस्तों वो राजस्थान जीके से आते थे, जबकि बाकी जो आपके पास में 15 से 20% जो बच गए हैं, या 15 से 20% जो बच गए हैं, उसमें आपका मैथ भी था, करंट भी आ गया, जनरल साइंस से संबंधित कोई पर्सन थे वो भी आ गए। तो जाहिर सी बात है यहां पर राजस्थान जीके का जो वेटेज था दोस्तों, जो 2013-12 के अंदर जो था वो क्या था, ज्यादा था। फिर उसके बाद में जो है एग्जाम होता है अपना 2018 का। 2018 के अंदर जो है वो भी ऐसे ही था कि 100% जो थे प्रत्येक 2 अंक के थे, तो 200 अंकों का मैटर ये हो गया है, और 50% नॉन टेक वाले हो गए। ये 100 अंक जो है वो टेक्निकल के आते हैं, आप सबको पता है। 50% नॉन टेक के थे और प्रत्येक 1 नंबर का था, तो यानी 50 ये हो गए, टोटल वही दोस्तों 250 हो रहा है। और 250 अंकों में से कितने अंक लाए उसी के आधार पर जो है वो मेरिट तैयार की जाती थी। अब दोस्तों बात करते हैं आगे कि यहां 18 में और 13 में क्या फर्क रहा। 18 में और 13 में क्या फर्क रहा दोस्तों, ये जो 50 नंबर है, ये जो 50 नंबर है, इस 50 नंबर में से लगभग 25%, किसी के 22, किसी के 25, किसी के 26, तो लगभग 25% जो है वो तो आए मैथ के, और दोस्तों 5 जो है वो इंडिया जीके से संबंधित पर्सन थे, इंडियन जीके से संबंधित पर्सन थे, और इसके अलावा जो है वो करंट के, इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर के, साइंस के 5%, और बाकी जो बचा दोस्तों यहाँ पर जैसे 25 ये माने, 5 ये माने तो 30, और 30 और 10 ये हो गए 40, और बाकी 10-12% जो है दोस्तों वो अपन मानते हैं राजस्थान जीके के। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि 2018 में जो है वो जीके राजस्थान का है वो बहुत ही कम आया है। तो अब की बार ऐसे कहा गया, अब 2021 की हम बात करें
तो 2021 के लिए अभी पेपर के अंदर एक न्यूज आई थी, उसमें कहा गया कि बिजली बोर्ड का जो टेक्निकल हेल्पर का जो एग्जाम लगेगा वो 2013 के पैटर्न के आधार पे लगेगा। तो 2013 के पैटर्न का मतलब है यहाँ पर दोस्तों कि यहाँ पर आप जीके का वेटेज बढ़ा रहे हो, बाकी टेक्निकल के पर्सन उतने ही रहने हैं, बाकी जीके का वेटेज 18 की तुलना में क्या है, बढ़ेगा। तो यही हम सीखने वाले हैं यहाँ पर कि क्या रहेगा क्या नहीं है, देखते हैं। अब 2021 में जो वैकेंसी आने वाली है अपनी, उसकी चर्चा कर रहे हैं हम। तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि जैसे पहले एग्जामों में हुआ है, वैसे ही आपको पता है कि एग्जाम 2 पार्ट में आएगा। दो आपका जो पेपर आने वाला है एग्जाम का, वो 2 पार्ट में आने वाला है, पार्ट ए और पार्ट बी। यहां पर दोस्तों पार्ट ए और पार्ट बी जो है, उसमें एक साइड तो जो है वो टेक्निकल पोर्शन आएगा, तो इसमें टेक्निकल में मोस्टली दोस्तों आईटीआई से संबंधित जो सिलेबस है वो आएगा आपका, यानी कि आईटीआई लेवल का। अब आईटीआई लेवल में जैसे मान लो इलेक्ट्रीशियन के अंदर आप पढ़ रहे हो, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रीशियन के लगभग सारे टॉपिक जो है इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका टेक्निकल पोर्शन। टेक्निकल पोर्शन में आपको और विशेष बात ये पता होनी चाहिए दोस्तों कि यहाँ पर 100% आएंगे आपके पास में, और प्रत्येक जो है वो 2 अंक का होगा। तो कुल टेक्निकल पोर्शन जो आएगा आपका, वो आएगा 200 नंबरों का। ऐसे ही मैं पार्ट बी की बात करूं, तो पार्ट बी जो होगा दोस्तों, पार्ट बी जो है वो 50 नंबर का है, 50% आएंगे इसके अंदर, और 50 ही जो है प्रत्येक का जो है अंक, प्रत्येक 1 अंक का होगा। तो कुल जो है वो 50 मार्क का हो जाएगा। तो दोस्तों 50 मार्क ये हो गए, 200 ये हो गया, यानी कि 250 मार्क का जो है वो कंप्लीट पेपर होने वाला है, जिसमें टोटल प्रश्नों की संख्या जो है वो 100 ये है, 50 ये है, यानी कि 100 तो टेक्निकल वाले हैं और 50 जो है आपके नॉन टेक्ट वाले हैं। तो जाहिर सी बात है यहां पर मैं लिख सकता हूं कि कुल प्रश्नों की संख्या बराबर 100 प्लस 50, यानी कि 150, 150 कुल प्रश्न होंगे। जबकि कुल अंकों की बात करें हम, कुल अंक, तो जाहिर सी बात है 200 प्लस 50 होंगे, तो यहाँ 250 अंक हो जाएंगे। और दोस्तों इसके अंदर अपन चर्चा करते हैं, आप सबको यह भी पता होना चाहिए कि आपको समय कितना मिलेगा। तो टोटल जो है 150 प्रश्नों को सोल्व करने के लिए कुल समय जो मिलेगा आपको, कुल समय जो मिलेगा वो 2 घंटे का मिलेगा। 2 घंटे में आपको 150 प्रश्न करने हैं दोस्तों, जो 250 नंबर के होंगे। तो ये आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसके अंदर जो है 2021 के पैटर्न की बात कर रहे हो आप, तो सीधी सी बात है कि 100 नंबर जो है वो तो टेक्निकल के आने ही आने हैं। 50% जो है उसके किस प्रकार से अपन तैयारी करें, तो इसको अपन 2-3 पार्टों में बांट सकते हैं। संभावना यह है कि 30% के लगभग जो है राजस्थान जी के आएगा, अब बचते हैं आपके पास में 20%। 20 में से आप 5% जो है साइंस के और कंप्यूटर के मान सकते हो,
बेसिक साइंस जो है या बेसिक कंप्यूटर जो है उससे संबंधित पर्सन 5% आपके ऐड किए जा सकते हैं। 5% जो है आप करंट जीके के भी मानो। अब दोस्तों आपके पास में 10% बचते हैं, तो ये जो 10% है इसमें आपके आ सकेगी मैथ। तो इस प्रकार से जो है वो एग्जाम के अंदर पर्सन आने की उम्मीद है। बाकी पूरा तो जो है वो नोटिफिकेशन आने के बाद में पता लगेगा अपने को कि किस प्रकार से चेंज किया है, किस प्रकार से नहीं किया है। बाकी अपन जो 13 के जैसे कहा कि 2013 के अनुसार जो है वो पेपर आने की संभावना है, तो उसके अनुसार हम पैटर्न की बात करें तो कुछ इसी प्रकार का अपने पास में सिलेबस आने वाला है और इसी प्रकार से अपने को तैयारी करनी है। दोस्तों यहाँ पर एक और बात जो है मुख्य वो ये है कि जितने भी पर्सन आने वाले हैं 150%, वो सब जो है वो मल्टीपल चॉइस वाले आएंगे आपके पास में, जिसको आप MCQ बोल सकते हो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे आपके पास में जितने भी आएंगे। इसके अलावा आप सबको पता होना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी दोस्तों। पेपर जो आपके आ रहा है वो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आएगा। हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों में आएगा। जो हिंदी मीडियम से देना चाहता है वो हिंदी से दे सकता है, जो इंग्लिश मीडियम से देना चाहता है वो इंग्लिश से दे सकता है। बाकी हिंदी मीडियम वाले जो है उनको भी इंग्लिश आने से जो है एक विशेष फायदा हो जाता है, क्योंकि अपने निम्मी के जो पर्सन आते हैं हिंदी में जो आते हैं उनका इंग्लिश में अपने को नाम पता लगने से थोड़ा ईजी हो जाता है समझना। तो दोस्तों आपके पास में यहाँ पर जो पर्सन आने वाले हैं वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आने वाले हैं। इसके अलावा एक और विशेष बात जो है वो ये है कि जो टोटल मेरिट बनने वाली है आपकी 250 नंबरों में से बनेगी, और टोटल जो मेरिट बन जाती है उसी मेरिट बेस के ऊपर जो है वो सिलेक्शन होगा, और उसके बाद में जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद में जो है दोस्तों जो मेडिकल जो प्रोसेस है वो होगी। मेडिकल के अंदर आपको किसी प्रकार से घबराने की बात नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसे सोचता हो कि इसके अंदर कोई टफ मेडिकल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी प्रकार की कोई लाइलाज बीमारी नहीं होनी चाहिए। बाकी एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा और छोटे मोटे जो है वो 8-10 टेस्ट होते हैं, उन्हीं के आधार के ऊपर जो है आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। दोस्तों इसके अलावा जो है वो कई प्रकार के पर्सन आ रहे होंगे कि सर सैलरी कितनी होगी, या फिर प्रोविजन के अंदर सैलरी कितनी होगी, इसमें बॉन्ड कितने दिनों का भरा जाता है, यदि हम जो है वो बॉन्ड टाइम से पहले यदि नौकरी छोड़ दें तो हमारे को कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो दोस्तों इनकी सबकी जो है वो वीडियो जो है वो हम अलग से लेकर के प्रस्तुत होंगे। यहाँ पर जो है हम सिलेबस की चर्चा कर रहे थे, यानी कि यहाँ पर आपने जो है वो सिलेबस के बारे में पढ़ा कि मोस्टली सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। यहाँ पर थोड़ी सी आप और चर्चा कर सकते हो कि जैसे मोस्टली यहाँ पर 50 नंबर का जो ये जीके वाला पोर्शन है, इस जीके वाले पोर्शन में भी दोस्तों ज्यादातर जो पर्सन आते हैं वो कल्चर बेस्ड पर्सन आते हैं, यानी राजस्थान के कल्चर से संबंधित। क्योंकि राजस्थान का यदि इसके अंदर पार्ट ज्यादा आएगा तो जाहिर सी बात है कल्चर के जो है वो पर्सन ज्यादा बनते हैं। इसके अलावा फिर दूसरा नंबर जो है वो ज्योग्राफी का रहता है, और तीसरा नंबर जो है फिर हिस्ट्री का रहेगा। इसके अलावा करंट के पर्सन जो है वो 4-5 पर्सन आते ही आते हैं। उसके लिए लगभग जो है अपने को 6 महीने का 6 मंथ का कम से कम जो है अपने को जीके तैयार करना है करंट का। आगे की क्लास लेकर के हम प्रस्तुत होते हैं। धन्यवाद।